Welcome to CBR English. This is Naresh Kumar. Let's watch the inside news. BJP leader Kriti Somaiya has responded to Maharashtra Congress chief Nana Patel's reported remark calling the BJP's kutta, suggesting that the opposition is sinking into frustration. Somaiya stated they are going from disappointment to dejection, referring to the recent statements from political leaders like Sharad Pawar and Uddhav Thackeray, who have expressed dissatisfaction with the election commission and other issues. Somaiya also pointed out that Rahul Gandhi's Congress is resorting to name calling as opinion polls indicate a clear majority for the BJP lead Mahayuti alliance, reflecting the growing discontent within the opposition ranks. उद्धव ठाकरे विधान परिषद के विधायक हैं। चुनाव आयोग ये किसी की भी कभी भी कहीं पर भी उनकी बैग कार चेक करते हैं। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी की 5 नवंबर को कोल्हापुर में उनका हेलीकॉप्टर, उनकी बैग, सब सामान चेक किया। मेरी भी गत चुनाव में मेरी भी गाड़ी रोक के चेक की थी। तो ये उद्धव ठाकरे अपने आप को क्या शहंशाह आलम समझते हैं या भी डर है, भीती है? कोविड की कमाई, जो रेमडेसिविर खिचड़ी का पैसा यहां से वहां पहुंचा रहे हैं, वो पकड़ा जाएगा, उसका डर है। देखो भैया, थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। अब वो निराशा से हताहत होते जा रहे हैं। शरद पवार कहीं कुछ बोल रहे हैं, उद्धव ठाकरे चुनाव आयोग को गालियां दे रहे हैं। अब ये कांग्रेस, राहुल गांधी की कांग्रेस बीजेपी को कुत्ता कहती है, क्योंकि ओपिनियन पोल में भी भाजपा महायुति को स्पष्ट बहुमत दिखाई दे रहा है। इसलिए मैं उनकी निराशा समझ सकता हूं। उद्धव ठाकरे विधान परिषद के विधायक हैं। चुनाव आयोग ये किसी की भी कभी भी कहीं पर भी उनकी बैग कार चेक करते हैं। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी की 5 नवंबर को कोल्हापुर में उनका हेलीकॉप्टर, उनकी बैग, सब सामान चेक किया। मेरी भी गत चुनाव में मेरी भी गाड़ी रोक के चेक की थी। तो ये उद्धव ठाकरे अपने आप को क्या शहंशाह आलम समझते हैं या भी डर है, भीती है? कोविड की कमाई, जो रेमडेसिविर खिचड़ी का पैसा यहां से वहां पहुंचा रहे हैं, वो पकड़ा जाएगा, उसका डर है। देखो भैया, थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। अब वो निराशा से हताहत होते जा रहे हैं। शरद पवार कहीं कुछ बोल रहे हैं, उद्धव ठाकरे चुनाव आयोग को गालियां दे रहे हैं। अब ये कांग्रेस, राहुल गांधी की कांग्रेस बीजेपी को कुत्ता कहती है, क्योंकि ओपिनियन पोल में भी भाजपा महायुति को स्पष्ट बहुमत दिखाई दे रहा है। इसलिए मैं उनकी निराशा समझ सकता हूं। नवंबर को कोल्हापुर में उनका हेलीकॉप्टर, उनकी बैग, सब सामान चेक किया। मेरी भी गत चुनाव में मेरी भी गाड़ी रोक के चेक की थी। तो ये उद्धव ठाकरे अपने आप को क्या शहंशाह आलम समझते हैं या भी डर है, भीती है? कोविड की कमाई, जो रेमडेसिविर खिचड़ी का पैसा यहां से वहां पहुंचा रहे हैं, वो पकड़ा जाएगा, उसका डर है। JMM leader Manoj Pandey has criticized the Enforcement Directorate's recent raids in Jharkhand and West Bengal over a money laundering case linked to Bangladeshi infiltration, calling them a politically motivated move ahead of elections. He claimed that despite the raids, no substantial evidence has been found and central agencies are merely bowing to
pressure from the BJP-led government. Pandey asserted that these actions were part of narrative being set to influence voters as the BJP faces looming defeat in the upcoming elections. से जुड़ा हुआ टाइमिंग जो है वो बहुत क्रूशियल है। सबसे बड़ी बात वही है, सबसे अहम जो विषय है कि ठीक इलेक्शन के पहले आप इस तरह की कवायद करते हैं, सिर्फ एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास करते हैं। अभी तक के जो भी कवायद केंद्रीय एजेंसियों ने किया है, कहीं कोई न जब्ती है, न कुछ मिला, न कुछ स्टैब्लिश कर पाए ये लोग, लेकिन केंद्र सरकार का दबाव और उस दबाव के आगे झुकना पड़ता है केंद्रीय एजेंसियों को, और इस तरह के कारनामे देखने को मिलते हैं। क्यों इतना परेशान, क्यों इतना हताश, क्यों इतना निराश, क्यों इतनी डरी हुई है भाजपा, समझ से परे है। अरे राजनीति में हार जीत लगा रहता है, आप एक बार फिर बुरी तरह हार रहे हैं। इस बात को, इस सच्चाई को स्वीकार करने की जरूरत है। अगले 5 साल बाद की तैयारी कीजिए आप। इस बार तो आपका कहानी खत्म है। आप हेमंत सोरेन से, कल्पना सोरेन से, हमारी पार्टी से, हमारे गठबंधन से आप लड़ रहे हैं, आप परास्त हो चुके हैं। आपका जो पूरा कुनबा दिखता है, आयातित कुनबा, तमाम राज्यों से लोग आ रहे हैं, यही बतला रहा है कि आप हार रहे हैं। रांची में नुक्कड़ गली में घूमना पड़ रहा है प्रधानमंत्री महोदय को। पहले कभी ऐसा हम लोगों ने राजनीति में नहीं देखा था। प्रधानमंत्री का इतना गिरता हुआ स्तर हम लोगों ने नहीं देखा। मतलब आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि जो एजेंसी काम कर रही हैं, इन पर्टिकुलर आज की डेट में अगर ईडी कार्रवाई कर रही है बांग्लादेशी घुसपैठ के मामलों को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, इनसे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, तो मतलब सीधा सीधा इलेक्शन प्रभावित करने के लिए। देखिए, एक चर्चा शुरू हो गया, खबरें भी बन जाएंगी, अखबार में भी छप जाएगा। पब्लिक को गुमराह करने का, दिग्भ्रमित करने का एक एजेंडा मात्र है और कुछ नहीं। और चुनाव सामने है, तो जो ये एक अनर्गल बयानबाजी शुरू से कर रहे हैं 2-3 महीने से, उसको कहीं न कहीं एक तूल देने का प्रयास है। सच्चाई कुछ भी नहीं है, जमीनी हकीकत शून्य है, लेकिन एक विषय और उस पर चर्चा, खबरें बनेंगी, तो ये सिर्फ और सिर्फ गुमराह और दिग्भ्रमित करने के लिए इस तरह की कवायद की जा रही है। कल्पना सोरेन ने भी आरोप लगाया उनके हेलीकॉप्टर को उड़ने की परमिशन नहीं मिली, जबकि वो एकदम लास्ट मोमेंट पर, लास्ट टाइम पर, कुछ टाइम लॉन्ड्रिंग का मामला बांग्लादेश घुसपैठ से जुड़ा हुआ। BJP spokesperson Shehzad Poonawalla has sharply criticized the JMM Congress government in Jharkhand, accusing the alliance of promoting Jaw mafia activities and Muslim appeasement. Poonawalla claimed that Jharkhand, which was created to protect tribal culture, is witnessing the elimination of tribals due to vote bank politics. He emphasized that the people of Jharkhand are now determined to uproot this Ghuspatia alliance. Poonawalla vowed that if the BJP forms a government in the state, it will identify and expel infiltration while also enacting a law to protect tribal land. कांग्रेस की एक ही पहचान, करो हिंदू सनातन धर्म का अपमान। गोरक्षनाथ पीठ के महंत पर इस प्रकार की टिप्पणी, एक चुने हुए मुख्यमंत्री पर इस प्रकार की टिप्पणी केवल इसलिए क्योंकि वो भगवा वस्त्र डालते हैं। परसों ही खड़गे जी ने बोला था कि गेरुआ वस्त्र डालने वाले लोग राजनीति में ना आए। हालांकि कोई मौलवी या टोपी लगाकर कोई इमाम के बारे में इस प्रकार की टिप्पणी नहीं की गई। ना कभी जिस प्रकार से सैफरन टेरर या सैफरन पहनने वाले को टेररिस्ट बोला जा रहा है, वैसे कभी इन्होंने इस्लामिक टेरर बोला है। और अभी हमने देखा कि ये पूरे गठबंधन में इनका ऐसा चरित्र है। अखिलेश यादव मठाधीश को माफिया बोलते हैं, कोई हिंदू को आईसिस और बोको हराम बोलता है, कोई हिंदुत्व टेरर बोलता है, और आज योगी आदित्यनाथ जी को जिस प्रकार से आतंकी कहा गया है, केवल गोरक्षनाथ पीठ ही नहीं बल्कि पूरा हिंदू समाज इसका मुंहतोड़ जवाब देगा। पर सवाल ये बनता है कि क्या हिंदुओं को दो गाली ताकि मिले वोट बैंक की ताली। इसीलिए राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को भी नाच गाना, राम मंदिर को बेकार, रामचरितमानस को पोटेशियम साइनाइड, ये एक लंबी फहरिस्त है सनातन बीमारी से लेकर सनातन समाप्त की,
जो इंडिया अलायंस और कांग्रेस पार्टी लगातार जानबूझकर बोलते हैं। Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami has extended his heartfelt greetings to the people of the state on the occasion of the folk festival Lag Igos and Budi Diwali. In his message, Dhami recalled the successful rescue of workers trapped in the Silkyara tunnel last year under the guidance of Prime Minister Narendra Modi, highlighting the joyous celebration of Igos as a symbol of unity and resilience. He expressed pride in the growing recognition of Lags at both national and international levels, with celebrations extending beyond the state. CM Dhami reiterated the government's commitment to preserving and promoting the state's rich cultural heritage, traditions and folk festivals. कार्तिक कहाँ पे आई थी और क्या किया? हम ये बारादरी बलुआ घाट प्रयागराज के रहने वाले हैं। यहाँ बलुआ घाट नहाने आए हैं। तो एक महीना हम लोग स्नान करते हैं, सब सखियों के साथ अपना मंगल गीत गाते हैं, खूब मतलब मौज मस्ती आनंद से भगवान तुलसा माता का पूजा पाठ करते हैं। क्या कर रही है? अब अभी आज तुलसा माता का विवाह है, तो आज विवाह हो जाएगा, पाव पूजी हो रहा है। नाम बताइए अपना। राज रानी जायसवाल। हम लोग आज बलुआ घाट में आए हैं, यमुना स्नान करने आए हैं। आज कार्तिक मास है, तुलसी विवाह है और सबसे बड़ा ये कि आज हमारे देव विष्णुदेव को उठ जाते हैं, देव उठनी एकादशी के नाम से भी विख्यात है ये। क्या क्या किया आज आप लोग? आज हम लोग आए हैं, अभी यहाँ पर्व में स्नान किए हैं, घाट पे बैठ के पूजा कर रहे हैं। अभी हम लोग घर जाएंगे, वहाँ तुलसी विवाह करेंगे, पूजा पाठ करेंगे और हमारा आज व्रत है, फास्ट है। नाम बताइए अपना। वंदना जायसवाल। In response to Congress President Mallikarjun Kharge's recent statement, Jagadguru Sri Rabhadracharya ji has strongly criticized the notion of goons and loafers entering politics. He questioned where it is written that such individuals should be involved in political fights, emphasizing that politics should be the domain of those who follow the path of Bhagwadari, a term referring to those who honor the sacred color of Bhagwa associated with the Lord Shiva and Shivaji Maharaj. Rambhadracharya ji pointed out that Shivaji hosted the Bhagwa flag, symbolizing unity and national pride. He further asserted that only those who uphold these values, not the suited, booted elites, should engage in politics in India. देश में बटोंगे तो कटोंगे, एक हो तो सेफ है, वो एक बयान चल रहा है। उसको लेकर काफी राजनीतिक चर्चा है, देश भर में चर्चा है। कई जो लीडर है कांग्रेस के, उनके भी बयान इस पर आए हैं। आपका क्या मत है इस बारे में? ये दोनों बयान बहुत सामयिक हैं और सत्य हैं। हमको बटना नहीं है, चाहे पंथ अनेक हों, हम सब हिंदू एक हों, और जब हम एक होकर रहेंगे तो हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। वैसे एक अंगुल होती है तो कोई भी तोड़ देता है, तो जब 5 होता है मुक्का तो तोड़ने वाले के दांत टूट जाते हैं। मेरा एक सवाल था कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 से जुड़े जो सवाल है, उसमें हाल ही में जो एक शंकराचार्य जी है अभिनंदन जी, उनका एक बयान आया है। उन्होंने गौ माता का हवाला देते हुए कहा है कि धारा 370 वहाँ पर जो वापस लागू होना चाहिए। उसके पीछे हवाला भी दिया गौ माता की रक्षा का, तो इसके पहले जो कानून था उसको देकर उसको क्या प्रतिक्रिया? शंकराचार्य जी का जो बयान था 370, पहली बात, वे शंकराचार्य ही नहीं है,
उनका बयान कैसा? उनका शंकराचार्य का पक्ष जो है भी कोर्ट में विवादित है। दूसरी बात, वे भारतीय संविधान का एक अक्षर नहीं जानते। 370 धारा अब कभी नहीं आएगी। उनकी 7 पुस्तक न करे तो भी नहीं आएगी, तो 370 धारा से नुकसान, देश का नुकसान बहुत है। 370 धारा से एक ही देश में 2 संविधान चलेंगे, 2 झंडे चलेंगे। 370 रहने से हम वहां जमीन नहीं खरीद सकते, 370 वहां कुछ भी नहीं कर सकते। हम कश्मीर को अलग नहीं होने देंगे। हाँ, गौ माता की रक्षा भी हो और 370 धारा समाप्त रहे, यही मेरा मन करता। Ahead of the first phase of 2024 Jharkhand Assembly elections, BJP spokesperson Prathul Shah Dio launched a scathing attack on Chief Minister Hemant Soren. Calling him the most corrupt CM in the history of Jharkhand, Shah Dio accuses Soren of looting the state of over 4 years, citing allegations of massive scams worth thousands of crores, explosions of mines, and the unchecked rise of timber and river pollution under his government. He claimed that the state is in chaos and asserted that the public has made up its mind to vote out Soren's government. Shah Dio expressed confidence that the BJP would secure a significant number of seats in the first phase, with the party likely reaching the magic number of 41 seats. The first phase of voting will cover 43 seats. रूलिंग अलायंस का दावा है कि जो उन्होंने काम किया है पिछले 5 सालों में उसको देखकर जनता एक बार फिर से उनको चुनेगी। आप क्या कहेंगे? देखिए, जनता ने मन बना लिया है कि झारखंड के इतिहास की सबसे करप्ट चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन 4 साल 7 महीने जिन्होंने झारखंड को लूटा, जिनके ऊपर हजार करोड़ के घपले घोटाले का आरोप लगा, सब जल जंगल और जमीन की रक्षा करने का वादा करके ये सरकार आई थी और इन्होंने तो पूरे खनन का दोहन कर लिया। जिस प्राकृतिक संपदा की रक्षा की बात की थी, पेड़े कट गए, लकड़ी माफियाओं ने जंगल के जंगल समाप्त करा दिए, नदियों में प्रदूषण बढ़ गया, खनन की लूट हुई, कोयला की लूट हुई, पत्थर की लूट हुई। कोई ऐसा सेक्टर नहीं था जहां करप्शन नहीं था। और बेटियों पर 7,400 बलात्कार के मामले हुए, तो आप से अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रदेश में कैसे त्राहिमाम की स्थिति है। तो हमारा मानना है कि जनता खुद वोट आउट कर रही है और 43 जो सीटों पर पहले चरण में चुनाव हो रहा है, तो जो मैजिक नंबर है 41, हम उसके बहुत करीब पहुंच जाएंगे इस पहले ही फेज में। जेएमएम का मैनिफेस्टो आया, उसमें समा हुआ। Congress National Spokesperson Sharma Mohammed has responded to Union Home Minister Amit Shah's remarks, accusing the BJP-led Mahayuti government of lies, corruption and appeasement. Mohammed criticized Shah for making false claims about the Mahalakshmi scheme, a Congress initiative, while promoting the BJP's Ladli Bima Yojana. She also accused the Mahayuti government of appeasement, citing the recent decrease in salaries for madrasa teachers in Mumbai as an example. Mohammed argued that such actions were a form of appeasement, questioning the BJP's credibility in the issue. Corruption, and if he's talking about appeasement, all the three things are with Mahayukti Agadi. He lies every day and he says that Mahalakshmi scheme, which we have gotten, is not good. It is it is not a good scheme. But what about his Ladli Behna? That is good. So Mahalakshmi is not good, but Ladli Behna is okay. He's talking about appeasement. Increasing the salary of the madrasa teachers in Mumbai is not appeasement. Why have the Mahayukti government increased the salaries of madrasa teachers? And lies. Every day he lies about Ghuspetia. Ghuspetia has coming from across the border. Who is taking care of the border? The border security forces. The border security forces comes under the Home Ministry of India, and the Home Minister of India is Amit Shah. He should answer it. We also don't want Ghuspetia in this country. Let Amit Shah answer these questions. BJP called Mahavikas Aghadi's manifesto as nonsense and huge ka pulinda.
Following his suspension from the Congress party for 6 years, Bagul, an independent candidate contesting from the Parvati Assembly constituency, criticized Congress leader Nana Patel's handling of the situation. Bagul questioned Patel's silence until November 10, asking why was the silence till then? Did he meet anyone or try to talk to them? Bagul's comments reflected growing dissatisfaction within the party ranks as he defends his actions and decision to run independently in the elections. पूरे अधिकार है, उनको ऊपर से अधिकार दिए। आप 10 तारीख तक क्यों चुप बैठे हैं? आपको लास्ट डेट था 4 तारीख, उसके पहले आप मिले हो किसी को? आपने उसको बिठाने की कोशिश की है, उसको समझाने की कोशिश की है? हर बार आते हो, बिठाते हो और कोशिश करते हो, ऐसा कहकर 40 साल निकल गए। क्या करेंगे कार्यकर्ता? हर दो लोग बादल। तो नाना पटोले पे आपका क्या इल्जाम है? वो क्या राहुल गांधी तक आपकी मांगे नहीं पहुंचाते, या तो आपने कहा साल भर तक उनके फोन नॉट रीचेबल रहते हैं, कार्यकर्ता की मांगे उनके कानों तक नहीं जाने देते राहुल गांधी तक, क्या कहेंगे उसमें? अभी वो उनका रोल है, हमसे तो बात करते 5 मिनट, 5 मिनट में वो कहाँ पहुंचाते मालूम नहीं। 3 तारीख लास्ट फॉर्म भरने की 29 थी, 29 तक आपका ये कुछ नहीं, पार्वती आपको ही देंगे। इसी 4 साल से बोले, जब नाना पटोले जी ने प्रांत अध्यक्ष का पद संभाला है और पदभार संभालने के बाद उन्होंने वही कहा मुझे, ऐसे बहुत से लोगों को कहा है, आज कम हो रहा है, तो बोले अरे सीनियर ही है, वो फ्रस्ट्रेशन निकल रहा है उनका। यानी नाराज कार्यकर्ताओं से नाना पटोले ने In a bid to reduce the impact of air pollution, Mumbai has deployed a truck-mounted water sprinkler system that sprays tiny droplets of water into the air. This initiative is aimed at mitigating dust pollution and improving air quality, particularly in areas with heavy vehicular traffic and construction activity. The fine mist helps in setting dust particles, which are a major contributor to the city's air pollution, providing some relief to residents who have been grappling with deteriorating air quality. The air quality in Gorakhpur, Uttar Pradesh continues to be in the moderate category. According to the Central Pollution Control Board, while not considered hazardous, the moderate air quality level indicates a rise in pollutants like particulate matter, which can affect those with respiratory conditions. Authorities have urged residents, particularly vulnerable groups, to take precautions as the air quality remains a concern for public health. That's the wrap up of the Inside News. Keep watching CBR English.